स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। देखिए हम लोग का चैप्टर जो था, चैप्टर 5 क्या था हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने रीडिंग भी कर रखी थी और मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी रखा था इसमें, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता रखा था। बताओ शुभम कि एसिड का मतलब क्या होता है, हम किसे एसिड मानेंगे? शुभम, सर एसिड जैसे केमिकल। ये क्या मतलब है? छोटे बच्चों वाले जवाब नहीं, जो मैंने बताया तो वो बताओ, ये कोई मतलब थोड़ी है। केमिकल तो सबको पता है, केमिकल तो बेस भी तो केमिकल ही होता है, सॉल्ट भी तो एक केमिकल ही है। समझ रहे हैं ना, तो सारे के सारे तो हैं ही। तुम बताओ दिलीप, एसिड क्या होता है? गूंगा हो गया भाई? दिलीप, एसिड क्या होता है? भगवान मालिक आप लोग का। देखिए एसिड मैंने आप लोग को बताया था ना कि एसिड का मतलब जिसका टेस्ट खट्टा हो, सौर हो, उसको हम एसिड कहते हैं। पहली बात। बेस किसको कहते थे? एसिड जिसका टेस्ट सौर हो, खट्टा। ठीक है। बेस कौन सा होता था? जिसका टेस्ट होता था बिफोर बेस बिफोर बिटर, है ना। और सॉल्ट क्या होता है? जिसका कोई टेस्ट नहीं होता था, टेस्टलेस, टेस्टलेस। समझ में आया अब? एक और डेफिनेशन समझ लीजिए, एसिड वो होता है जो जब बेस से मिला दें, एसिड वो होता है जब इसको बेस से मिला दें तो वो उसको सॉल्ट बना देता है, और बेस वो होता है जो एसिड से मिलकर के सॉल्ट बनाता है। इन दोनों में से कोई एक दूसरे से मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बना देते हैं, तो उसी को एसिड बेस करते हैं। सॉल्ट जो कि न्यूट्रल रहता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता और जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। चल, यहां तक समझ में आया? एसिड वो होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है। बेस वो होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। सॉल्ट क्या होता है? टेस्टलेस होता है। जब हम एसिड में बेस को मिला दें, चलो देखो इसको हम एक लोग एग्जांपल से देखते हैं, ड्रॉ करके कुछ। जितने आज तो बोल सकते हो ना, ये आज नहीं बोल पाओगे। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई एसिड है, ठीक है, एसिड, और ये है बेस। तो इस एसिड को अगर हम इस बेस में मिला दें और इससे एक जो नया चीज बने वो सॉल्ट बन जाए, मतलब कि टेस्टलेस या न्यूट्रल, तो मानेंगे कि ये एसिड। अगर मान लो कि ये चीज क्या है हमें पता नहीं, ठीक है, चलो मैं एक चीज अभी आपको बताऊं, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमें ये पता नहीं कि ये क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है इस बोतल में पता नहीं, लेकिन यहाँ बेस है। लेकिन जैसे ही हमने इस बोतल के मटेरियल को बेस के साथ मिलाया, तो ये क्या बन गया? सॉल्ट बना दिया। तो इसका मतलब इस बोतल में क्या था? एसिड था। ठीक है, अब हमें यहाँ पता नहीं कि इस बोतल में क्या है। अगर हम इसको क्या करें कि इसको एक बोतल में एसिड रखा हुआ है, ठीक है, इस बोतल में रखा हुआ है एसिड, अगर इस जिसके बारे में पता नहीं इस लिक्विड को अगर हम एसिड में मिला दें, ठीक है, और ये अगर इसको क्या करे, पूरे सॉल्यूशन को अगर सॉल्ट में बदल दे, तो हम मानेंगे कि जरूर बेस रहा होगा।
जितेंद्र समझ में आया हैंड रेज करो, समझ में आया तो। जिन जिन बच्चों को समझ में आया हैंड रेज करिए, और नहीं आया तो उधर से बोलिए। किनको किनको समझ में आया? ठीक है, शुभम को आ गया। दिलीप तुम्हें आया समझ में? चलो यस ठीक, सर। ठीक है। तो देखो, जब बेस के साथ हम एसिड मिलाते हैं तो वो उसको सॉल्ट बना देता है। तो ऐसा लिक्विड जो बेस से मिल करके सॉल्ट बनाए उसको एसिड कहेंगे, और ऐसा लिक्विड जो एसिड से मिल करके सॉल्ट बनाए उसको बेस कहेंगे। याद रखिएगा, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से, अब बैक टू द पेज। ये तीन चीज तो हम समझ गए। अब बात होती है इंडिकेटर्स की। मैंने ये पूरा इंडिकेटर भी आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन फिर से समझाएंगे। अब नेक्स्ट वीक से आप लोग को जो मैंने 5 चैप्टर तक करा दिया, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पूरे 1 घंटे का सामने टेस्ट होगा आप लोग के। ठीक है, और तब आप लोग का क्या कहते हैं पता चलेगा किसको कितना आता है। इंडिकेटर किस चीज के लिए होते हैं? वो इस चीज को टेस्ट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है, और किस तरह से होगा वो देखेंगे। ठीक है, हम इंडिकेटर के लिए लिटमस, चाइना रोज और टर्मरिक को नेचुरली जो मिलता है उसको यूज करते हैं, और फेनोफेथलिन को जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है इसको यूज करते हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया था। फिर भी चूंकि इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस वीडियो को आगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि जो ना ज्वाइन कर पाए उनको दे सकूं, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो हम पहले लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक जो है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं फिर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। हमें पता है कि लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। इस लाइन को बिल्कुल है ना घोंट के पी जाइएगा। मेरे स्क्रीन पे कोई भी गलती से कुछ ना करे, इरेज करो उसे। शुभम, ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड में बदल दे तो वो एसिड है, और बेस क्या होता है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दे। चलिए ड्रॉ करके कुछ देखते हैं, सीखते हैं अच्छी तरह से। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास पहले हम एक ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, और एक हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ऑरेंज हो गया क्या ये? ठीक है, ये है बेटा हमारा रेड लिटमस पेपर। अब क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, इसको अगर वो एसिड हो, अगर एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? वो रेड लिटमस पेपर में बदल देगा। तो हम मानेंगे कि वो लिक्विड एसिड था। अगर मान लो कि किसी भी बाउल के अंदर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, और उसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला। उसने क्या किया कि इस सॉल्यूशन, ये जो लिटमस पेपर था इसका कलर रेड कर दिया। इसका मतलब इस बाउल में क्या था? ए फॉर एसिड। अब अगर मान लो कि हमारे पास कोई रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर है, और हमने एक बाउल ले रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, उसके अंदर इसको डाले। इसमें कोई लिक्विड है, हमें नहीं पता क्या, और इस रेड लिटमस पेपर को जैसे ही डालेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? ब्लू लिटमस पेपर में। इस रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया उस सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब कि इसके अंदर क्या था? बेस था। अगर समझ में ना आया हो तो बताओ। जितेंद्र समझ में आया तुम्हें कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको अगर रेड लिटमस पेपर में बदल दे, कलर चेंज हो जाए, तो मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिड था। और अगर कोई रेड कलर का लिटमस पेपर हमने लिया है और उसको किसी सॉल्यूशन में डाला, हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला, और अगर उस रेड लिटमस पेपर का कलर टर्न होकर के ब्लू हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ये बेस था, इस बाउल के अंदर बेस था। भाई
क्या नाम है उस लड़के का, जितेन है कि नहीं? जितेन समझ में आया तुम्हें? ओके, नहीं आएगा तो आप लोग बताइए। चलिए, हमने लिटमस पेपर को तो अच्छी तरह से देख लिया, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। हाँ, लिटमस पेपर बनता किससे आपको पता है ना, कि क्या था, लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है, उसी के अंदर से वो जो कि उसका रियल कलर क्या होता है, पर्पल। बताइए आप लोग को, मैंने बता रखा था आप लोग को। पर्पल कलर होता है, लेकिन इसमें हम कुछ डाई मिक्स करके इसको क्या कहते हैं, रेड और ब्लू दोनों कलर का बना सकते हैं, लाइकेन से जो मटेरियल मिलता है, इसी से हमको लिटमस पेपर मिलता है। चलिए ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं चाइना रोज के बारे में देखते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। ये बताया गया कि लिटमस का तो हमको पता चल गया, जो ब्लू को अगर रेड में बदल दे तो वो एसिड है, और जब रेड को ब्लू में बदल दे तो बेस, ये तो हमें पता है। हटाइए इसे। चाइना रोज जो होता है उसका देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है पूरा। अगर गया कहाँ गया, अगर बेटा जो चाइना रोज का जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है, लाइट पिंक होता है। अगर इसमें कुछ एसिड डाल दें तो ये इसको अगर मैजेंटा मतलब डीप पिंक कलर का कर दे, तो समझिए कि वो लिक्विड एसिड थे। मान लो कि इस चाइना रोज का हमने रस निकाला, ये सब है, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि इसके अंदर कुछ हमने लिक्विड पुट किया, हमें नहीं पता वो लिक्विड क्या था। अगर उस लिक्विड ने इस लाइट पिंक कलर के चाइना रोज के जूस को, है ना, डार्क पिंक कलर में बदल दिया, मैजेंटा कलर में, तो इट मीन्स वो क्या था, वो एसिड था। इसका मतलब हमने उसमें एसिड पुट किया। अगर बेटा मान लो कि चाइना रोज के जो इंडिकेटर था वो लाइट पिंक कलर का, तो पहले पता है हमें था। अब इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा चीज कुछ हमने पुट किया, कोई लिक्विड, हमें नहीं पता वो क्या है। अगर इस लिक्विड ने उस सॉल्यूशन का कलर अगर ग्रीन कर दिया, तो इसका मतलब हमने उसमें क्या पुट किया था, बेस पुट किया था। समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब तीसरा इंडिकेटर जो है हमारा क्या है, टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक। टर्मरिक क्या करता है, देखो टर्मरिक ऐसा है कि टर्मरिक पेपर हम बना सकते हैं अगर येलो इन एसिड सोल्यूशन, अगर हम उसको एसिड सॉल्यूशन में डालें तो येलो कलर का होगा। मेरे स्क्रीन पर कुछ भी मना करें आप लोग, आपका नाम ही नहीं दिखना चाहिए, केवल फोन सामने रखो और सुनते रहो। बेस क्या होगा, अगर बेस में डालेंगे तो येलो कलर का टर्मरिक पेपर रेड में बदल जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, थोड़ा इसको मैं ड्रॉ करके भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक टर्मरिक पेपर लिया, टर्मरिक पेपर का जो कलर होगा, सॉरी आपको पता ही है येलो कलर का होता है। नहीं, देखिए, रुकना भाई, देखिए, हमने मान लीजिए कि टर्मरिक पेपर ले, वो येलो कलर का होगा, ठीक है। इसको क्या किया है कि एक बाउल था हमारे पास, बर्तन था, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या भरा हुआ था, ये हमें पता है। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या भरा हुआ था। इस हमने टर्मरिक पेपर को इसके अंदर पुट किया, ठीक है, इस जब लिक्विड में डाला और इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसको बाहर निकाला तो इस पेपर का कलर एज इट इज येलो का येलो ही रहा। तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस टर्मरिक पेपर को, जो येलो कलर का है, हमने इसी तरह एक बाउल में डाला, ठीक है, एक बाउल के अंदर डाला हम लोगों ने, और इस टर्मरिक पेपर का जो कलर था, ठीक है, येलो कलर से किस में चेंज हो गया, ऑरेंज कलर, ठीक है।
ये किस कलर में, ये रेड ही हो गया क्या भाई, ऑरेंज नीचे वाला था, ये किस में चेंज हो गया, ऑरेंज कलर में अगर चेंज हो गया, टर्मरिक जो पेपर था वो क्या हुआ ऑरेंज, या मतलब सर रेड ही समझो, रेड में ही तो चेंज होता है वैसे। एक सेकंड, ये टर्मरिक पेपर जो था हमारा, अरे भाई रुक जा यार, इरेजर क्यों नहीं खत्म हो रहा, अब देखो ये जो था रेड या ऑरेंज किसी भी कलर में अगर चेंज हो जाए तो हम मानेंगे क्या था, इस बाउल के अंदर क्या था, बेस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से समझा देते हैं कि टर्मरिक पेपर जो येलो कलर का होता है, किसी लिक्विड में हम अगर उसको पुट करें और वो येलो कलर का ही रहे, इसका मतलब कि उस वो जो सॉल्यूशन था वो एसिड था। लेकिन अगर टर्मरिक पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालें और उसका टर्मरिक पेपर का जो कलर येलो से अगर ग्रीन या सॉरी रेड या ऑरेंज कलर का हो जाए तो हम मानेंगे कि वो लिक्विड हमारा बेस था। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया टर्मरिक पेपर समझ लिया आपने, उसके बाद क्या कहते हैं चाइना रोज समझ लिया आप लोगों ने, इंडिकेटर जो नेचुरल इंडिकेटर था क्या नाम है उसका, लिटमस पेपर, वो भी समझ गया। अब हम लोग आर्टिफिशियल या मैनमेड जो इंडिकेटर होता है उसके बारे में बात करेंगे, और वो था फेनोफेथलिन। फेनोफेथलिन इंडिकेटर जो है इसका क्या करेंगे कि इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, whereas phenolphthalein indicator gives pink color in basic solution। वही बात कर रहे हैं ना कि अगर मान लो कि हमने इस फेनोफेथलिन को किसी एसिड के अंदर डाला, ठीक है, तो इसका कोई भी तरह का चेंज कलर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वैसा ही कलर है जैसा कलर का था ये। अगर मान लो कि नो चेंज है ना, नो चेंज का मतलब क्या हुआ, एसिड था वो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो पेपर था फेनोफेथलिन का, अगर वो चेंज हो करके पिंक कलर में बदल गया, ठीक है, वो क्या थे पिंक कलर, तो मतलब वो क्या था, हमारा बेस था। समझ में आया या फिर उधर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके सिखाऊं इसे। शुभम, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना इसको अलग से, यह जरूरत है शुभम। सर आ गया। ठीक, वेरी गुड। देखिए आगे, अब हम लोग बात करेंगे एसिड की अच्छे तरह से। ये सब तो मैंने बताया भी था तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से। एसिड क्या होता है, बेस ऑफ टू फॉर्म अ सॉल्ट, जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी किसी एसिड को अगर हम बेस के साथ डालें, और बेस के साथ चैप्टर के पहले ही मैंने समझा दिया था, अगर कोई लिक्विड या कोई चीज बेस के साथ रिएक्ट करके अगर उसको सॉल्ट बना दे तो मतलब वो एसिड था। और इसी तरह बेस का भी है, अगर कोई सॉल्यूशन एसिड के साथ रिएक्ट करके है ना उसको बेस बना दे तो मतलब कि वो एसिड था। और बेस के साथ रिएक्ट कर सॉरी, अगर कोई सॉल्यूशन, ठीक है ना, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन, ठीक है, बेस के साथ मिलती है, बेस के साथ, और फिर उसको आगे मिलाने के बाद क्या बन जाए, हमारा सॉल्ट बन जाए, तो मतलब वो जो सॉल्यूशन था वो एसिड था। और कोई सॉल्यूशन अगर मान लो एसिड के साथ मिले, ठीक है, एसिड के साथ, और फिर सॉल्ट बनाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था वो बेस था, अपोजिट। अब देखो जो हमारे एसिड या बेस होते हैं, पहले एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो नेचुरली हमको मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बता दिया था अच्छी तरह से। देखिए अब इसमें एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये जितने भी मैंने एसिड्स के नेम्स लिए ये सारे नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, इसलिए से लोग इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड अब कहाँ पाया जाता है, सब एसिड्स को देखेंगे।
एसिटिक एसिड्स विनेगर में या सिरका में पाया जाता है, जो क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है। उसके साथ साथ देखेंगे जो फॉर्मिक एसिड होता है वो चींटियों के काटने में होता है। जो चींटियां काटती है ना और एसिड निकालती है जिससे हमको जलन होती है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड वो है जो कि सिट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है ना, जैसे कि लेमन और ऑरेंज, जो खट्टे रसीले फलों में जो एसिड पाया जाता है उसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड किसमें? दही में और खट्टे दूध में पाया जाता है, कर्ड में और सॉर मिल्क में। उसके बाद आप देख सकते हो टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा? इमली में, है ना। अनराइप ग्रेप्स, खट्टे मतलब कि जो पकते नहीं है, कच्चे जो अंगूर होते हैं उसमें, और कच्चे आम भी खाते हैं ना, अम्बी की चटनी बनाई जाती है उनमें भी ये होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ये आंवला, आंवला होता है ना उसमें पाया जाता है, और सिट्रस फ्रूट में ही पाया जाता है, जैसे लेमन और ऑरेंज में ही पाया जाता है। और याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड का जो और दूसरा नाम है, हम उसको विटामिन सी भी कहते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई कि जो सबसे अधिक, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो विटामिन सी क्या कहते हैं, आंवला में पाया जाता है। आंवला से ज्यादा विटामिन सी किसी में नहीं पाया जाता है। एनीबॉडी, कोई बच्चे बता सकते हैं? ये मैंने आप लोगों को बताया था, आंवला एक वेजिटेबल तो है नहीं, तो किस वेजिटेबल में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? एनीबॉडी, कोई बच्चा बता सकता है किस वेजिटेबल में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? पता है तुम लोग को? जितेन? पता है तो हैंड रेज करो, नहीं पता है तो रहने दो। हाँ तो सर बताओ क्या? भाई। भाई सदमे में हो क्या अभी वो करते हो? ये बताओ कि तुम थे कहाँ इस समय? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? शुभम, मैं बताते रहता हूँ क्या तो सर? चले जाते हो कहीं क्या? सर बीच बीच में आवाज कट रही थी आपकी। अच्छा, अब तो नहीं कट रही ना? नो सर। ये बताओ सबसे अधिक विटामिन सी किस वेजिटेबल में पाया जाता है? पता है तो बताना, तुक्का मत मारो। नहीं पता? जो हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, उसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। और याद रखिएगा विटामिन सी तब पाई जाती है ना जब उसको आप कच्चा खा जाओ, जैसे रोटी ली और हरी मिर्च धो के लाए और सीधे ऐसे चबा के खा गए, तब विटामिन सी। अब नहीं, सब्जी में डाल दी आपने, दो हरी मिर्च का छौंक लगा दिया तड़का, तो उसमें विटामिन सी नहीं रहा, सब उड़ गया हवा में, तेल लेने गया वो। तो कच्चा अगर खाएंगे तब विटामिन सी मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। टार्ट्रिक एसिड मैंने आप लोगों को बताया। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पालक में पाया जाता है। अगर हम पालक खाएं तो हमको ऑक्जेलिक एसिड भी मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं आर वीक एसिड, ये बहुत ही कमजोर एसिड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। ऑक्जेलिक एसिड आर वीक एसिड, इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। अगर हम इसे खाते हैं या इसको किसी भी तरह पीते हैं तो ये हमें किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाएगा, नॉट हार्मफुल। ठीक है ना? लेकिन लेकिन अगर, जैसे खुद सोचो ना, अगर हम ऑरेंज खाएं, अगर हम ऑरेंज खाते हैं या ऑरेंज जूस ड्रिंक करते हैं, तो ये इसमें नेचुरल एसिड होता है, इससे हमको कोई भी, लेमन जूस भी करते हैं तो इससे हम लोगों को कुछ भी हार्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन दूसरे तरह के एसिड नुकसानदेह होते हैं। जैसे मिनरल एसिड की अगर बात करें तो वो क्या देखते हैं? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वैसे एसिड जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ से मिलने वाले मिनरल से बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, देखिए अब मिनरल एसिड
और दो आर द मैन मेड एसिड, मिनरल एसिड मैन मेड होता है, हम लोग बनाते हैं। मिनरल एसिड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड, इसको प्रयोगशालाओं में लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। अब देखो आप, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें या नाइट्रिक एसिड की, ये तीनों की तीनों जो एसिड्स मैंने दिखाया ये लेबोरेटरी एसिड्स है, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। अब अगर कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, यूज्ड इन क्लीनिंग किचन सिंक एंड बाथरूम सैनिटरी लाइक वॉश बेसिन एंड टॉयलेट सीट। जो हार्पिक होता है ना, ये नहीं कहते तेजाब, तेजाब खरीदती है मम्मी, क्या कहते हैं बाथरूम तुम साफ करने के लिए, तो ये जो तेजाब या हार्पिक होता है ना, ये सारा का सारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आज आप अपने घर में बता सकते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया कि ये जो हार्पिक या जो भी होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बैटरी के अंदर डाली जाती है, जो बैटरी होती है ना जो इन्वर्टर वाली, उसके अंदर डालते हैं फॉर कार बसेस ट्रक एंड इन्वर्टर, मैंने बताई आपको। नाइट्रिक एसिड जो होता है गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं, जो सुनार होते हैं वो यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो घर में जो हार्पिक यूज होती है ग्रीन या रेड कलर वाली, ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा डाला जा सकता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही डालते हैं। जो कार इन्वर्टर बसेस के अंदर जो बैटरी होती है ना, जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। और जो सुनार या होते हैं ना, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोने का काम करने वाले, तो सोने या चांदी को साफ करने के लिए उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा, मैं कभी भी पूछे हूँ ना तो आप लोग जरूर बताना। अब देखो, अगर मैं कहूँ concentrated mineral acids are very dangerous, these acid can burn our hand and clothes, these acids should be handled with great care। अगर मान लो एकदम बिल्कुल प्योर कंसंट्रेटेड अगर एसिड, उसमें कुछ भी मिक्स ना हो, तो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। नहीं कहते एसिड अटैक, किसी है ना आदमी पे एसिड फेंक करके उसको जला देते हैं, तो उससे हम जल भी सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी जो एसिड होता है उसको केयरली हैंडल करना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। और अब अगर मैं कहूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। अदर हैंड एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रस, tartaric and carbonic are some of the weak acid, this can be written as follows। ठीक है, देखिए ये सारे तो मैंने आप लोग को बता ही दिए थे। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड तीन टाइप के होते हैं, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड सिट्रिक, ठीक है। वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं सारे। इसमें कौन होता है, एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, टार्टरिक एंड कार्बोनिक। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखो, the dilute solution of weak acid are quite safe to drink। Being weak or weak, the organic acid like acetic acid, citric acid and tartaric acid are used as food, है ना, ingredient। मतलब जो वीक एसिड होते हैं या उनको हम क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, हम लोग तो यूज करते ही हैं। अब जैसे आप देखो, जो पिकल होता है, अचार होता है, और जो टोमेटो होती है, शुभम ये क्यों टच करते हो आप मेरी स्क्रीन को?
पिकल और टोमेटो केचप जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, विनेगर के रूप में होता है। विनेगर क्या होता है? विनेगर प्रिजर्व फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो फ्रूट को और वेजिटेबल को बचाता है खराब होने से। बिंग बेकिंग पाउडर क्या किया जाता है? अब देखो, जो बेकिंग पाउडर होता है, खाने वाला सोडा आपने सुना होगा, मम्मी यूज भी करती होंगी भटूरे वटूरे बनाने के लिए। तो जो बेकिंग सोडा हमारा होता है used in making cake and biscuit contain tartaric acid। ठीक है, जो बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है, दिख रहा है ना? बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड होता है जो बिस्कुट और केक बनाने में काम आता है। टफ कार्बोनिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज यूज, अब देखो कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड इज यूज इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, इट गिव्स देम अ प्लीजेंट टेस्ट। जो कार्बोनिक एसिड होता है हम उसको सारे के सारे जितने भी तरह के कोको कोला पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक के जो पीते हैं ना या सोडा, उसके अंदर डाला जाता है ताकि हम लोगों को एक अच्छा स्वाद मिले, टेस्ट अच्छा है। अब देखिए एसिड रेन क्या होता है। तुम कभी भी है ना जितेन, एक अपनी आवाज वाली तो जरूर लेकर के आओ फोन, जिससे क्लास ज्वाइन करो। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर भी तो कनेक्ट हो सकता है यार, मेरा लैपटॉप भी तो कनेक्ट होता ही है ना, उसमें स्पीकर नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर में? हम्म, फेंक दो उस डब्बे ने, फिर लैपटॉप तो होगा ही तुम्हारे पास, उससे क्लास ले लो। क्योंकि मैं पूछूं उधर से रिस्पॉन्स नहीं आए तो फिर जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्लास क्या होगी? कल से कोई ना कोई फोन जरूर यूज करना। और जब मैं आप लोगों का क्या कहते हैं ये कि नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, केवल टेस्ट। मैथ के दिन में मैथ का टेस्ट, साइंस के दिन में साइंस का टेस्ट, और ईबीएस के दिन में जो एसएसटी है उसमें एसएसटी का टेस्ट। इस हफ्ते में कंप्लीट करा रहा हूँ, जब तक वो पूरे वीक आप लोग पूरा टेस्ट सही सही करके मेरे सामने उसी से मैं 1-1 घंटे में कराऊंगा। जो नहीं देते जाएंगे और मेरे सामने ही आप लोग को स्क्रीन शेयर करके रखनी पड़ेगी। मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिसमें आपको टेस्ट दिखेगा, आप लोग स्क्रीन शेयर कर देना अपना, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि किसी बच्चे ने झोलझाल तो नहीं कर रखा और बाद बाकी सारा टेस्ट देते रहे। शुभम तेरे हाथों में ज्यादा खुजली हो रही है लग रहा है। द रेन विच कंटेन अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, the rain which contain a higher level of acid than normal is called acid rain। जब किसी रेन में एसिड की मात्रा, एसिड का जो लेवल होता है, शुभम क्यों इस पे ड्रॉ करते हो तुम? लीव करूंगा तो क्या तुमको अभी यहीं से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड? और तो किसी के ना खुजली हो रही। देखो भाई मेरा ना टेम्पर मत बढ़ाया करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है कि मैं फोकस नहीं कर पाता पढ़ाने में। इसलिए शांति से सुनते रहिए क्या। द रेन, मान लो कोई भी तरह की बारिश है, अगर उसमें थोड़ी बहुत एसिड रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर एसिड उसमें हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, और उसी को एसिड रेन कहेंगे। एसिड रेन इज कॉल्ड बाय द एसिडिक गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो एसिड रेन कैसे होती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेज होती हैं अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तब जाकर के एसिड रेन होती है। ठीक है, विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल सॉरी। अब देखो कोयला जलाने वाले जितने भी कारखाने होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं जो फ्यूल से पेट्रोल डीजल से चलती हैं, वो जब जलती हैं तो उनके अंदर से जो भी धुआं निकलता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह की लकड़ी उकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता ही है। तो इस तरह से ये गैसें जब जरूरत से ज्यादा हमारे एटमोस्फेयर में हो जाए तो एसिड रेन होने का खतरा होता है।
acid rain causes damage of aquatic animals, trees, crop plants, metal structure, okay, and stone building and monument. जो एसिड रेन होता है उससे क्या दिक्कत होती है, अगर मान लो एसिड रेन हो जाए तो वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि है ना जलीय जीव जंतु या एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनके मरने का खतरा होता है। उसके साथ साथ अगर मान लो आपकी आ, किसी भी मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल है ना, वहां पर भी एसिड रेन हो जाए किसी भी तरह से तो उसके जो पत्थर है ना वो खराब होने लगते हैं। तो ये सारे के सारे, क्या कह रहे हो शुभम बताओ, कुछ कहना है शुभम तुम्हें? शुभम, अरे जब मास्टर बोले तो उधर से बोल तो दे भाई, लॉर्ड गवर्नर हो गया तू, कुछ बोलना है तुम्हें? चलो, तो एसी रेन से क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो उनको नुकसान होता है, ट्रीज को, फिश को जो वाटर के अंदर रहती है, ट्रीज के ऊपर गिरने से उनके अंदर भी नुकसान हो सकता है, प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान हो सकता है, मेटल स्ट्रक्चर है ना, और स्टोन बिल्डिंग, ये सारे इरोड हो सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। 16 पेज का पीडीएफ है, हम लोगों में 7 पेज पे है, ठीक है, जिसमें कि 3-4 पेज तो आगे एक्सरसाइज भी होगी। कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आप लोग आगे जो भी मैथ में चैप्टर मैंने फर्स्ट कराया है, तो शुभम, दिलीप और जितेन और बच्चों को बोल दूंगा, इंटीजर में आपके बुक में जितने भी बुक एक्सरसाइज है इंटीजर्स में, सारे आप लोग बना करके कल सेंड कर दीजिएगा मुझे, इंटीजर्स। ओके, चलिए।